दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा, काफ़ी आसान है। बस आपको क्वेश्चन देखना है और एक LCM निकालेंगे और सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैटर नहीं करता आपको 2 संख्याएं पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है, 12 पूछ रहा है, सबको एक ही साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 3 फ्रैक्शन -7/9, -5/21, 2/3। ठीक है, तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन तीनों के हरों को समान करना होगा। ठीक है, अब हर समान कैसे होंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जो नीचे वाली संख्या है जिसे हम हर बोलते हैं उनका LCM ले लेते हैं। ठीक है, और LCM निकालने के बाद में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए LCM निकालते हैं। सबसे पहले आप 9, 21 और 3 का यहाँ पे LCM निकालूंगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 9, 21 और 3। ठीक है, अब इसको मैं भाग दूंगा। देखो 2 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि 2 के पहाड़े से कोई कटने वाला नहीं है। 3 से ये कट जाएगा, ये कितनी बार में आता है 3 बार में, और 21 आता है आपका 7 बार में, और 3 आता है 1 बार में। 1 आ गया ना, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे छोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर 3 से जाएगा, ये हो जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, फिर 7 से ये जाएगा, ये साथ में 1 1 चल रहा है। ठीक है, अब जब तक 1 1 ना हो तब तक हम ऐसे करते हैं। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, तो ये हो जाए तितली के 9 और 9 तियाँ 63, ये आ गया आपका LCM। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है सॉरी, इन तीनों संख्याओं को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। -7/9 है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा पहले वाली संख्या। अब मुझे इसका हर जो 63 बनाना है। ठीक है, अब ये तय है कि इसके हर के पहाड़े में 63 आएगा। क्यों? इन सब के हर के पहाड़े में 63 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने इन तीनों को मिला के इनका LCM निकालना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। अब इसको देखो, अब 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 63 आ जाएगा, तो 7 बार। जैसे ही 7 बार का मतलब ये कि 7 बार नीचे गुणा करो। अब रूल कहता है कि अगर एक को छेड़ रहे तो दूसरे को भी छेड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर भी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इससे ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा आपका 63। आ गया ना 63। ठीक है, इसी प्रकार से सबको गुणा करके सबके नीचे में 63 लेके आ जाना है। ठीक है, दूसरा भिन्न है आपका -5/21। तो 21 के पहाड़े में कितने बार में 63 आता है, तो यहाँ पे मैं 3 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 63 में आ जाएगा। ठीक है, 21 तियाँ 63। ठीक है, गुणा कर भी चेक कर सकते हो, या यहाँ पे मैं 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, रूल कहता है। तो इसका मैं यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -15 अपॉन में ये हो जाएगा 3 और 6 63। ठीक है, ये दूसरा फ्रैक्शन भी आ गया। इनका देख तो ध्यान से जाओ, बस हर जो का 63 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आराम से सारी संख्या हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे तीसरा वाला निकाल देता हूँ। तीसरा है आपका 2/3। तो 3 के पहाड़े में 63 कितनी बार में आएगा, तो यहाँ पे मैं यही से अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पे 21 से गुणा कर दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 21 से करना पड़ेगा। अब इसका गुणा करोगे तो आराम से वैल्यू आपकी आ जाएगी -42/63। ठीक है, ये रहा आपकी संख्या आएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये माइनस ऊपर कैसे चला गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको फ्रैक्शन में सीखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पे बता देता हूँ मोटा मोटा। यहाँ पे मैंने किया ये कि माइनस से ऊपर भी गुणा कर दिया, माइनस से नीचे भी गुणा कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस नीचे प्लस हो गया, तो प्लस दिखा जाए, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका केवल माइनस है, तो यहाँ पे ऊपर माइनस चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आ गया, तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये तो रूल था, डायरेक्ट हम करते हैं कि अगर नीचे हार में आपका माइनस गिवन है ना, तो ऑटोमेटिक हम ऊपर उसको अंश में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे ही आपका तीनों ये भिन्न बराबर आ जाए, सबका मतलब 63 सबके फ्रैक्शन में LCM निकालने के बाद। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, संख्याओं को लिख लेना, जो अंश है उनको लिख लो। ठीक है, अरेंजिंग ऑर्डर में। तो सबसे आपको कौन सा क्रम लिखना है, सबसे पहले यही देखो, आरोही क्रम में लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखो आरोही। ठीक है, क्रम। अब मैं यहाँ पे आरोही क्रम में लिखता हूँ। आप मुझको बताओ, -49, -15 और -42 इनमें से सबसे बड़ा कौन है? कहोगे कि -49 जो है वो सबसे छोटा है, और -15 सबसे बड़ा है, और -42 बीच में आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता रखा है यार। देखो जो वीडियो नहीं देखोगे ना पीछे वाली, तो यही कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो
हुआ ये है कि हम फ्रैक्शन जब नंबर लाइन पढ़ते हैं तो 0 से आगे वाली संख्या 1 2 3 4 5 जब बढ़ती जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि संख्या क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब कोई भी संख्या 0 से जितना पास होगी, ठीक है, माइनस वाला बता रहा हूँ, प्लस वाला नहीं बता रहा, ठीक है, माइनस वाले कंडीशन में जो नंबर लाइन पे हमारा एक साइड प्लस होता है एक साइड माइनस होता है, बीच में 0 होता है। ठीक है, तो जो संख्या 0 के जितने पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उतना ही बड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पास में कौन संख्या है, ये है, उसके बाद ये आएगी और लास्ट में ये आएगी। ठीक है, और आरोही क्रम का मतलब ये है आपका कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखो, फिर उससे बड़ी ऐसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी ये पहले पे लिखेंगे, फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है, तो इससे बड़ी है -42 और इससे भी बड़ी है -15। ठीक है, ये आपका आ गया आरोही क्रम। ठीक है, तो अब आराम से आप देख सकते हो -49 वाला किसका फ्रैक्शन था, -9/7, और दूसरे पे ये 42 वाला, यानी कि ये वाला हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, और ये तीसरा पे अब डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा -7/9। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का ये इससे बड़ा होगा, कौन सा दूसरा वाला था, 42 वाला कौन सा है, -2/3। ठीक है, -2/3, और इससे बड़ा कौन सा है, ये 15 वाला, कौन सा, -5/21। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी आसान था। तो आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।